सकून रमज़ान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सहरी के औकात में हम दाखिल हो चुके हैं और बहुत ही कम वक्त रह गया है सहरी के औकात के इख्तिताम का, और अब ये वो वक्त भी आ चुका है जब हम अपने नुमाइंदगान के साथ कनेक्ट करते हैं और उनसे मुख्तलिफ शहरों में सहरी का अहवाल जानते हैं। वो भी हम जानेंगे यकीनी तौर पर, लेकिन इससे कबल, इस सेगमेंट से पहले मुफ्तियान कराम से जो बात हो रही थी वो बहुत ही खूबसूरत मैसेज था अखुवत का, अखुवत इस्लामिया का। वो जो एक पूरे का पूरा पैकेज था, पूरा मंजर था, पूरा एक नक्शा बयान किया था कि मुसलमान होता कौन है, मुसलमान के फ़राइज़ क्या हैं, अपने दूसरे भाई के लिए उसको क्या करना है। हम कहते हैं कि अक्सर व पेशतर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। शायद हम उन दुआओं की कबूलियत के लिए अगर ये अमल करें कि हम अपने भाई से जो देरीना नाराज़गी चलती आ रही है, देरीना मसले मसाइल हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, किसी छोटी बात पे भी हो सकती है, किसी बहुत बड़ी बात पे भी झगड़ा हो सकता है। अगर हम उन झगड़ों को, उन लड़ाइयों को तर्क करके उससे सुलह कर लें तो शायद हमारी वो जो दुआएं कबूल नहीं हो रही वो कबूल हो जाएं। तो ये एक मैसेज था जो मैंने आज देना था, इसी टॉपिक के हवाले, उसी मुनासबत से था। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आयाम बैस के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस माह में वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। अयाम बैस हैं क्या, इनकी अहमियत इस्लाम की रूह से क्या है, और इस तमाम दिनों में कौन कौन से ये दिन होते हैं और इनमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं या करनी चाहिए, उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। अयाम बैस कहा जाता है 13, 14 और 15 तारीख हर माह चांद की, चांद से रिलेट किया जाता है 13, 14 और 15 तारीख, जिसमें चांद मुकम्मल हो रहा होता है, फुल मून होता है, रोशन होता है, सबसे ज़्यादा सफ़ेद होता है, इसीलिए इसको बेस कहा जाता है, यानी सफ़ेद, रोशन, सफ़ेद रंग से। अब अयाम बेस को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अगर हम जोड़ें तो वो क्या करते थे कि रजब, शाबान और रमज़ान, क्योंकि ऑलरेडी रोज़ों का महीना है, तो इन अयाम में रोज़े इख्तियार फरमाया करते थे। और ये भी है, मौजूद है अहादीस में, किताबों में, कि 13, 14 और 15 तारीख को दीगर महीनों की अगर हम रोज़ा इख्तियार करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तो उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। एक रोज़ा अगर हम रखते हैं तो 10 रोज़ों के बराबर उसका सवाब मिलता है, और ये नफली इबादत के तौर पर इख्तियार किया जाता है। तो लिहाजा अयाम बैस, जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, दीगर महीनों में भी हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और माशाल्लाह रमज़ान मुबारक में तो इसकी अहमियत क्या ही कहने उसके। ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था जो आपके साथ मैंने शेयर करना था, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जिसमें हम अपने नुमाइंदगान से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या इस वक्त सहरी के मनाजिर हैं। और अभी हम कनेक्ट भी कर लेते हैं। जी मुझे बताइएगा प्रोड्यूसर साहब, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? माशाल्लाह, सबसे पहले अब हम रुख कर रहे हैं, आज क्या ही बात है, सुभान अल्लाह, आज हम जा रहे हैं अल्लाह के घर में, यानी कि खाना काबा में। अल्लाह अकबर। अभी खाना काबा में क्या माहौल होता है रमज़ान मुबारक में। अल्लाह ताला आपको और मुझे, मेरी पूरी टीम को ज़ियारत नसीब करवाए और हम मदीना में भी हाज़िरी दे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर। आज मक्का मुकरमा में सहरी के क्या तैयारी हो रही है, क्या वहाँ पर मनाजिर हैं, हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदा इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर मक्कातुल मुकरमा में। इब्राहिम बताइएगा क्या रुख परवर मनाजिर हैं माशाल्लाह आज। जी शाइस्ता, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का में। यहाँ पर भी सहरी की तैयारियाँ शुरू है। दुनिया भर से आए हुए उम्रा ज़ायरीन उम्रा की अदायगी कर रहे हैं। हम भी अपनी फैमिली के साथ सहरी की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद फजर की अजानें शुरू होने वाली है। फजर के अजान के बाद इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूलियत का दर्जा दे, और आपने हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे चैनल के लिए दुआएं करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अल्लाह ताला इन दुआओं के सदक़े में, इस माह मुबारक के सदक़े में एक मरतबा फिर अपने घर हमें बुलाए और हम खाना काबा का तवाफ़ करें, ज़ियारत करें। और ये ज़ियारतें जो हैं ये हुक्म इलाही से ही होती हैं। जब आपके दिल में मोहब्बत मौजज़न होती है, बिलाल मेरे आज को होस्ट मेरे साथ नहीं है, उनको भी बड़ा इश्तियाक है मेरी तरह, तो मैं दुआ करती हूँ कि बिलाल को, मुझे, मेरी पूरी टीम को अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में, इस माह मुबारक में बुलाए और हम वहाँ पर ज़ियारत करें। आमीन सुम आमीन। अब रुख करते हैं हम शकरगढ़ का।
शकरगढ़ में एक मस्जिद के हवाले से आज एक पैकेज तैयार किया हमारे नुमाइंदा हसन शेख ने, तो हम देखते हैं कि क्या बता रहे हैं वो इस खास मस्जिद के हवाले से हमें। जी, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। शकरगढ़ के इलाका नूरकोट मेंगड़ी के मकाम पर वाक़े कदीमी और तारीखी मस्जिद जो जामा मस्जिद मेंगड़ी के नाम से मशहूर है, फ़न तामीर का मुंह बोलता सबूत है। इस तारीखी और कदीमी मस्जिद का संग बुनियाद सन 1933 में रखा गया। क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर होने वाली इस मस्जिद की दीवारों पर रंग और रोगन और बनाए गए नक्श व निगार कदीमी रिवायत की अक्कास है। करीबन 92 साल पुरानी और कदीम तारीखी मस्जिद इंतहाई खूबसूरत नक्श व निगार और तज़ीन व आराइश के साथ आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जहां न सिर्फ नवाजी नवाज के लिए आते हैं बल्कि बेशतर लोग इस कदीमी और तारीखी मस्जिद को दूर दराज से देखने के लिए भी आते मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया क़याम आया। मस्जिद बहुत कदीमी मस्जिद है। यहाँ पर आम दिनों में भी नमाजियों का रश होता है। अलग से मस्जिद का नमाजी हूँ तो रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है। मकामी लोगों के मुताबिक इस मस्जिद की सबसे ख़ास और अहम बात इसका कदीमी फ़न तामीर है। कदीमी फ़न तामीर की हामिल ये मस्जिद इस्लामी तारीख़ व सकाफ़त और फ़न तामीर का एक नायाब ख़जाना है। इस तरह की मसाजिद न सिर्फ मजहबी इबादत गाहें हैं बल्कि इस्लामी तहजीब की शानदार यादगारें भी हैं, जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। ये इल्मी, सकाफती और समाजी सरगर्मियों का महवर भी रही है। कैमरामैन मोहम्मद मुनीब के साथ हसन शेख, NTN न्यूज़, शकरगढ़। हसन शेख की रिपोर्ट हमने देखी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद पर रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी। और इसी तरह हम आपको इस्लामाबाद की एक और मस्जिद की सैर कराते हैं, जहां पर एक अनोखा काम हुआ है। वहां पर एक किड्स कॉर्नर बनाया गया है। इस किड्स कॉर्नर में क्या क्या सहूलियात है, बच्चों के इंटरेस्ट की क्या क्या चीज़ें हैं, उसामा कज़ाफ़ी हमारे नुमाइंदा में अपडेट करेंगे। जी तो नाजरीन, वैसे तो हमारे बच्चे मस्जिद में आने से डरते हैं और हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर रखा जाता है, मगर इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक ऐसी मस्जिद में मौजूद हूँ जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक में बच्चों के लिए स्पेशल किड्स कॉर्नर बनाया गया है, जहाँ पर अफ्तारी के बाद से लेकर रात 10-11 बजे तक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं। यहाँ पर उनको दुआएं भी सिखाई जाती है, उनकी कहवे और खजूरों से तवाज़ो भी की जाती है, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खेल भी खेलते हैं। तो हम इस मस्जिद की इंतज़ामिया के कुछ लोगों से भी बात करते हैं और कुछ बच्चों से भी जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। जी, हम यहाँ पर रोज़ाना आते हैं। यहाँ पर बड़ा चिल माहौल है और यहाँ पर मस्जिद की जो इंतज़ामिया है हमारे जो है, ये देखें यहाँ पर मुस्लिम किड्स कॉर्नर बनाया जहाँ पर हम लोग आकर खेल सकते हैं, छोटे बच्चे। तो मुझे बड़ा पसंद आया। हम इस मस्जिद में रोज़ आते हैं, हम दुआ भी पढ़ते हैं और हम खेलते भी हैं, बहुत मजा आता है। मेरे साथ इस वक्त इस किड्स कॉर्नर की जो इंतजामिया के लोग हैं वो मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मस्जिद से तो बच्चों को दूर रखा जाता है, बल्कि अगर वो कहीं मस्जिद के किसी सफ में नजर आए तो उनको मस्जिद में पिछली सफ पे भेज दिया जाता है। ये यूनिक आइडिया इनके जहन में कैसे आया कि मस्जिद में भी बच्चों के लिए इस तरह का माहौल फराहम किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमने इस इनिशिएटिव का सोचा कि बच्चों को मस्जिद से दूर रखा जाता है, तो हम उनको कैसे मस्जिद के करीब लेकर, ठीक है, क्योंकि आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। ये बच्चे मस्जिदों का और इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो हमने सोचा कि किड्स कॉर्नर का इनेकाद किया जाए, तो इसी सिलसिले में हमने मस्जिद कुबा के अंदर ये फ्लैक्स लगाई है। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करवाते हैं जिसमें गेम्स होती हैं, बच्चों का दुआओं का सेशन होता है, उसके बाद क्विज होता है, बच्चों को गिफ्ट्स दिए जाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये है इस्लामाबाद की जामिया मस्जिद कुबा, जहाँ पर इतने यूनिक अंदाज से बच्चों के लिए एक किड्स कॉर्नर का एहतमाम किया गया है।
उसामा ने बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट तैयार की है। उसामा खुद भी एक बच्चे की तरह ही लग रहे हैं, माशाल्लाह बच्चों के दरमियान खड़े हैं, छोटे से बच्चे लग रहे हैं। बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट आपने तैयार की है। अब हम आपको लेके चलते हैं जी शहर कायद कराची, रोशनियों का शहर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर व पेशतर मुखय्यर हजरात की जानिब से सहरी का एहतमाम किया जा रहा होता है लोगों के लिए, लेकिन आज हमारे नुमाइंदा ज़ुहैब मौजूद हैं कुलियों के दरमियान, जो सारा दिन मेहनत मुशक्क़त का काम करते हैं और मुख्तलिफ शहरों से आते हैं कराची में अपने रोज़गार के सिलसिले में। उनके लिए ख़ास तौर पर सहरी का एहतमाम हुआ है। ज़ुहैब हमें अपडेट करेंगे। क्या नाम? ये कैसा क्या राशन तकसीम दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं? अच्छा, तो क्या हुकूमत ने कभी कोई इक़दाम उठाया इस तरह कुलियों के? सैलानी होती है, हर साल में देते ना वो सैलानी तो फराम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कभी कोई इक़दाम उठाया? हुकूमत ने ऐसे नहीं किया हो। मैं एक साथ और लोग भी मौजूद हैं, बात करते हैं। जी भाई, यार राशन देना है हुकूमत की तरफ से, क्या आपको कभी ऐसा कोई रमजान में या पूरे साल में कोई ऐसा इक़दाम देखने को मिलता है जो आप जैसे हमारे कूली भाई हैं उनकी जो है वो महीने के लिए राशन का या कुछ इस तरह के इक़दाम किए जाए? से मिलता है, अगले साल में मिला है। नहीं, साल में एक दफा जो है ये तो सैलानी तो दे रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुकूमत ने कभी कुछ इस तरह का आपको सहूलियत फराहम की है? हुकूमत ने नहीं की। अच्छा, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी भाई, कभी हुकूमत की तरफ से कोई राशन वगैरह मिला है? नहीं भाई, अभी मिला है, सैलानी से मिलता है। इधर सैलानी से मिलता है, हुकूमत कभी कोई राशन नहीं देती? हुकूमत से नहीं मिलता, ये सैलानी वाले देते हैं। भाई से बात करते हैं। जी भाई, ये जो इक़दाम है जो हुकूमत की तरफ से आपको कभी कोई राशन मिला है? हुकूमत के तरफ नहीं मिला, ये दे रहे, सैलानी वाले दे रहे हैं। जी, मायूसी अपनी जगह बरकरार है। मेरे पीछे जो एक बड़ी तादाद मौजूद है, ये वो लोग हैं जो हमारा जो है बोझ एक जगह से एक दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। कूली तबका है जो हमारे भाई हैं, लेकिन इनकी तरफ से हुकूमत के तरफ से इनके लिए हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, अपडेट करे थे। नाज़रीन, यहाँ पर सहरी का एहतमाम भी हो रहा है कुलियों के लिए और ख़ास तौर पर उनके लिए राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। सहरी के बाद उनको राशन तकसीम किया जा रहा है कि वो अपने घर ले जाएं, इस राशन को इस्तेमाल करें। तो ये भी एक बड़ा शानदार इकदाम है, इसको सराहना चाहिए हमें। अब हम रुख करें अपने दूसरे नुमाइंदे का जो कराची में मौजूद हैं। किसी फूड स्ट्रीट का रुख किया हुआ है इन्होंने, एहसन ने। एहसन, बताइए यहाँ पे किस तरह से सहरी को एंजॉय कर रहे हैं लोग? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बेगम गली में, जहाँ के खानों की खुशबू जो है लोगों पर अपना जादू चला रही है। और आप मेरे अतराफ़ में देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपने खानों को एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलीज़, अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं। चलते हैं, जानते हैं यहाँ लोगों से भी कि उनका सहरी के औकात में क्या खाना वो पसंद करते हैं और किस तरह से वो अपने खाने को एंजॉय करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सहरी करने आए? जी जी, सहरी करने। घर पे किस वजह से बाहर आए? यार आपको पता है लड़कों की सारी सहरी बाहर ही होती है, क्योंकि काम काज, फुटबॉल, क्रिकेट, इसके अलावा शॉपिंग। घर वालों को भी तो टाइम देना चाहिए, फैमिली के साथ भी सहरी हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है ना, फिर हम लोग टोपी करवा देते हैं घर वाले। आप? यार बस ये हमारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, ये काम से आने के बाद घर पे छोड़ते ही नहीं है। काम से आए तो इनके साथ शॉपिंगों पे निकलना होता है। पहले मतलब इसके अलावा कोई और वजह के घर पे गैस ना हो या घर वालों ने कह दिया हो कि आज सहरी बाहर करके आइएगा? उससे कराची का हर शहरी परेशान है। घर में ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। तो वो तो एक सबसे बड़ी वजह है। तो इस वजह से तो हर दूसरा बंदा घर से बाहर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। सहरी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सहरी करने हम आए थे आज। कोई ख़ास वजह, घर पे गैस नहीं है या? कि कराची का जो स्ट्रीट फूड है वो उसकी जो है वो मिसाल कहीं मिलती नहीं है, और हम हर रमज़ान में हम इधर ही आते हैं। इसके अलावा कोई और वजह, गैस ना आना या? गैस भी नहीं है, और इसी वजह से जो है हमने कहा कि आज इधर ही बाहर सहरी कर लेते हैं।
تو بلال، جس طرح آپ نے دیکھا، ہم نے لوگوں سے بھی بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گھر پہ گیس کی وجہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور یہ دوستوں کے ہمراہ اپنی سحری کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جی شکریہ احسن. غالباً آپ کو میری آواز نہیں آئی تھی. یہاں پر آج شائستہ براجمان سیٹ پر بلال بھائی یہاں پر موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمارے تمام ہی نمائندگان نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں مناظر دکھائے کہ کیسے تیاری ہو رہی ہے کھانے کی، اور بڑا ماحول ماشاءاللہ بنا ہوا ہے شاندار طریقے کا. ناظرین، سحری کے اوقات بہت ہی کم رہ گئے ہیں. اب میں چاہوں گی کہ ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں. آج ہم نے بات کی ہے جس اہم موضوع کے اوپر، اخوت اسلامیہ کے اوپر، جس میں مفتیان کرام نے بہت اچھے طریقے سے میسیجز بھی دیے. لیکن لاسٹلی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے، ایک نظریے کی بات نہیں ہے، یہ ایک عملی حقیقت ہے. اگر اس کو ہم اپنی زندگی پر اپلیکیبل کر لیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں، تو واقعی ہم ایک امت بن جائیں گے جس کا پیغام ہوگا ایثار، جذبہ، قربانی، محبت، جس سے واقعی مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے حقیقی اور صحیح معنوں میں، چاہے اس کا بلڈ ریلیشن کوئی نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے. جس طرح سے میثاق مدینہ کی ایک مثال آج ہمارے مفتیان کرام نے ہمارے سامنے رکھی، جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ میسج ہے. تو ہمیں اسی کے ساتھ جڑنا ہے. جب ہم اپنی اس کنیکٹیوٹی کو بڑھائیں گے تو ہی ہم وہاں پہنچ پائیں گے جہاں پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جس کے لیے حصول ممکن ہو سکا تھا پاکستان کا. اسی مسلمان نے بنیاد رکھی تھی اس کی. تو اسی میسج کو ہم نے آج کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچایا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے. ناظرین، آج کی سحری ٹرانسمیشن سے میں اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خون رمضان.